नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का और इस बुलेटिन में जानेंगे कि कहां कलेक्टर ने ई रिक्शा पर सवार होकर किया क्षेत्र का दौरा। साथ ही जानेंगे कि कहां तीज के शुभ अवसर पर भव्य मेला और विशाल दंगल का हुआ आयोजन। और आखिरी में जानेंगे कि कहां ब्लड बैंक पर लगाया गया कालाबाजारी करने का आरोप। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। नवरात्रि पर्व और देवास में 26 सितंबर से आयोजित होने वाले नगर गौरव दिवस की तैयारियों को लेकर कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने ई रिक्शा में सवार होकर देवास शहर में एबी रोड पर किए जा रहे निर्माण और सौंदर्यीकरण का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान, संबंधित लोगों के अधिकारी, ब्रिज रोड निर्माण करने वाले कॉन्ट्रैक्टर उपस्थित थे। विदित है कि 26 तारीख से हमारे यहाँ दोनों माता जी के नवरात्रि का बड़ा त्यौहार प्रारंभ होने वाला है। यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग इंदौर से और अन्य शहरों से आते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हम उसके पहले जितना हमारा काम जो हो सकना संभव है हम पूरा कर लें। दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है कि 26 तारीख से देवास गौरव दिवस भी है और देवास के गौरव दिवस में ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हमारा जो काम है बाहर के आने वाले लोगों को देखें और देवास के विकास को भी समझें। तो हम अगले 20 दिन में कैसे काम करेंगे उसकी प्लानिंग को लेकर के आज हम लोग साइट में। आज सर क्या क्या अभी आपने निरीक्षण किया और अभी क्या कुछ देखा गया है अभी और क्या आपने भी निर्देश दिए? तो अभी ऑलरेडी हम आइडेंटिफाई करें क्या क्या चीज़ें काम में बाकी हैं। जहाँ जहाँ भी काम बाकी है उसको और त्वरित गति से ज़्यादा टीम्स लगा करके, ज़्यादा मशीनरी लगा करके हम उसको करें जिससे ज़्यादा संख्या में आने वाले लोगों को असुविधा ना हो। क्योंकि अभी बारिश का मौसम बाकी है और सड़क के ऊपर एक जो हमारा बेरिंग रोड होना है वो हम बारिश के बाद करेंगे, पर किसी भी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन आम जन के लिए ना हो ये ई रिक्शा में बैठे हुए दिखाई दे रहा है आप आपकी गाड़ी छोड़ के और कमिश्नर साहब और दोनों? क्योंकि मेरी गाड़ी थोड़ी सी बड़ी है और बार बार रुकना पड़ता है, फिर मेरी गाड़ी के साथ साथ फिर अन्य अधिकारियों की गाड़ियाँ भी चलने लगी, इसलिए हमने अपनी गाड़ियाँ रवाना कर दी थी शहर में लोगों को ट्रैफिक में दिक्कत ना हो, छोटी गाड़ियाँ लेकर के। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। कस्बा के श्रीदेवी जी वार्ष्णेय समाजसेवी मंदिर पर पहुंचकर सुबह से गणेश प्रतिमा का विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया गया। आचार्य पंडित शैलेश शास्त्री, देवेंद्र शास्त्री द्वारा किया गया तथा कस्बा में गणेश महोत्सव में 7 आकर्षक झांकियों को सजाकर गणेश जी की शोभा यात्रा का शुभारंभ उपजिलाधिकारी सदर शिव कुमार व नेमचंद्र वार्ष्णेय, अध्यक्ष अखिल भारतीय वेलफेयर एसोसिएशन आगरा ने दीप जलाकर फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं बैंड बाजों के साथ मंदिर परिसर में शुभारंभ किया गया। शोभा यात्रा को मुख्य बाजार से होते हुए पूरे नगर में भ्रमण कराया गया। शोभा यात्रा के दौरान भक्तजनों पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। एटा से सी न्यूज संवाददाता आकर्ष वार्ष्णेय की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के मंझनपुर तहसील के नारा गांव में तीज के शुभ अवसर पर 2 दिवसीय मेले का आयोजन शुरू हुआ और इस मेले में दूर दूर से दुकानदार व लोग आते हैं। बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए कई तरह के झूले व खिलौनों की दुकानें भी लगी रहीं। पहले दिन का मेला खासकर महिलाओं व बच्चों के लिए होता है, मगर इस बार पुरुषों के लिए भी खास रहा। नारा क्षेत्र के तीज के शुभ अवसर पर लगने वाला ये सबसे बड़ा मेला है। यहाँ विभिन्न गाँव में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला व पुरुष आते हैं। इस बार 2 दिनों का मेला खासकर पहलवानी से लगाव रखने वाले युवाओं लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि इस दिन भव्य दंगल का आयोजन हुआ। दंगल में आसपास के लोगों के अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिलों से पहलवान आते हैं। कुश्ती में भाग लेने वाले पहलवानों को प्रदर्शन के अनुसार नारा ग्राम प्रधान फूल सिंह के द्वारा इनाम दिया जाता है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। पलामू प्रखंड अंतर्गत थाना रोड बबन बाबा मैरिज हॉल में आयोजित गणेश पूजा का उद्घाटन अवध बिहारी मिश्रा, ज्योतिषी प्रखंड प्रमुख पंचम प्रसाद, पाकी पूर्वी मुखिया प्रेम प्रसाद ने संयुक्त रूप से फीता काटकर व वैदिक मंत्रोच्चारण कर किया। मौके पर पूजा कमेटी के संरक्षक बबन मिश्रा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से गणेश पूजा मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ये पूजा 7 दिवसीय कार्यक्रम चलाई जाएगी। 31 अगस्त संध्या 7:30 बजे से सुप्रसिद्ध प्रवचनकर्ता श्री 108 ब्रजकिशोर चंद्र महाराज के द्वारा भक्ति एवं संगीत में प्रवचन का आयोजन किया गया। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
सोमवार को ब्लड बैंक पर ब्लड बदलने को लेकर संस्था के कार्यकर्ता के सामने 9,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसका विरोध करते हुए बिल मांगने को लेकर मारपीट हो गई, जिस संबंध में ब्लड बैंक की संचालिका ऋतु सक्सेना द्वारा 3 नाम दर्ज कराते हुए 4 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा सदर कोतवाली में पंजीकृत कराया गया है, जिसमें संस्था की ओर से सदर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर ब्लड बैंक की संचालिका एवं मैनेजर सहित 3 को नाम दर्ज करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जीतपाल यादव है, एक हमारा संगठन है युवा शक्ति ब्लड डोनर्स, जिसके संस्थापक हैं सौरभ त्यागी जी, और मैं उसका जिला कोऑर्डिनेटर हूं संभल का। हम निःशुल्क सेवा कराते हैं ब्लड की। जो लोग जिनके घर परिवार में ब्लड देने वाले नहीं होते या बहुत रेयर ब्लड ग्रुप होता है, तो हमारे साथ बहुत बड़ी एक टीम जुड़ी हुई है जो सेवा कराती है। अब अगर हम कहीं अन्य शहर में सेवा कराने जाते हैं, वहाँ के रूल्स कुछ अलग हैं और संभल के रूल्स कुछ अलग हैं। संभल में 1800 रुपये लिए जाते हैं ब्लड निकालने के नाम पर और जांच के नाम पर। ना तो उन 1800 रुपये का कोई बिल दिया जाता है और ना ही जो जांच होती है, अगर कोई किसी की जांच नेगेटिव आती है, हेपेटाइटिस सी वगैरह आती है, तो उसका कोई प्रपत्र नहीं दिया जाता, कोई सेटिस्फाई जांच रिपोर्ट नहीं दी जाती। अगर उसका कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसको दोबारा जाँच कराता है वो। तो ये कालाबाजारी चल रही है और ब्लड बैंक में ब्लड बेचा जाता है। बहुत सारे कैंप लगते हैं, उन कैंपों में जो ब्लड बैंक लेता है उसे किसी को निःशुल्क नहीं देता। कहीं भी किसी को आज तक अगर निःशुल्क दिया हो तो वो सामने आकर बता सकता है कि हाँ, मुझे एक बार भी कहीं निःशुल्क ब्लड मिला है। और हमारे जो लड़के जाते हैं वो फ्री में ब्लड देते हैं, तो इनकी जो कालाबाजारी है उस पर थोड़ा रोक लगती है। तो ये हम लोगों से चिढ़ते भी हैं, हम पे आरोप भी लगाते हैं। और कई बार इनका जो मैनेजर है वो जातिवादी मानसिकता का भी है। कई बार हम बगैर जातिवाद के काम करते हैं, बगैर धर्मवाद के काम करते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि मरीज़ को ज़रूरत है, कौन मतलब किस जाति का है, किस धर्म का, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ हर बिरादरी का लड़का जुड़ा हुआ है। ये कई बार इसकी ये शिकायत आई है, इनने काना मुंशी ये कही है कि आप तो इस बिरादरी को ब्लड क्यों दे रहे हो। ये इस तरह की मानसिकता फैलाता है। अगर ये मैनेजर यहाँ रहेगा तो युवा शक्ति ब्लड डोनर्स टीम इसका आंदोलन करेगी। ये हटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एकमात्र ब्लड बैंक है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब हमारे पास हमारे पास से ब्लड लेने की कॉल आएंगी तो हम डोनेशन कहाँ करेंगे। अब भी एक कॉल आई हुई पड़ी है जिसका ब्लड डोनेशन कराने के लिए हम सोच रहे हैं कहाँ करें, क्योंकि संभल में जो जिला अस्पताल है उसमें मशीनें सब उपलब्ध हैं। इन्हीं की वजह से वो ब्लड बैंक चालू नहीं हो पा रहा है। हमारी मांग है कि जिला अस्पताल में इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसमें ब्लड डोनेशन की भी सुविधा की जाए, जिससे कि जनता का पैसा भी बचे, इनकी लूट से जनता बच सके। हमारा अपना ध्येय कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि जनता की ये जो लूट कर रहे हैं इसका जो है कि जनता को फ़ायदा मिले। सरकारी ब्लड बैंक में मतलब सरकारी अस्पताल में ब्लड बैंक खुले और उसमें ब्लड डोनेशन का काम शुरू हो। बैंकों में ये नियम है कि वो एक स्टॉक बोर्ड लगाते हैं कि हमारे पास इस ग्रुप का इतना स्टॉक है, इस ग्रुप का स्टॉक हमारे पास ख़त्म है। इनका जो बोर्ड है वो ब्लैंक रहता है, ये कभी नहीं लिखते, क्योंकि अगर कोई रेयर ब्लड ग्रुप होता है तो बोर्ड पर तो लिखा हुआ होगा नहीं कि है नहीं है, फिर ये उसको महंगे दामों में बेचते हैं। जितना रेयर ब्लड ग्रुप होगा, जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं, उनको ये और महंगे दामों में बेचते हैं। दूसरी चीज़, इनके यहाँ पे एक और धंधा चलता है, जैसे कि अगर एक नियम ये होता है कि आदमी जितना स्वस्थ होगा उसके हिसाब से ब्लड निकालते हैं। ये फ्री में देने वाले लड़कों से या अनजान लोगों से ये ब्लड 450 ml की थैली लगाकर निकालते हैं। उसके बाद उन्हें अपने पास रखा हुआ PRBC ब्लड देते हैं, जो PRBC मेरे ख्याल से 250 से 300 ml, मुश्किल से मुश्किल 300 ml होता है, क्योंकि उसमें से ये प्लेटलेट और प्लाज्मा अलग कर लेते हैं और प्लाज्मा प्लेटलेट ये अलग बेचते हैं और उससे पूरे पैसे लिए जाते हैं ब्लड निकालने के लिए। उसे ब्लड कम दिया जाता है। कई बार किसी डॉक्टर अगर फ्रेश ब्लड लिख देता है तो ये डॉक्टर को कॉल करके कह देते हैं कि नहीं हम आप एडजस्ट कर लीजिए, हम इस तरह का ब्लड दे रहे हैं। तो ये भी बंद होना चाहिए, क्योंकि जो आदमी पैसे दे रहा है, अपना ब्लड खुद ले रहा है, उसके पैसे दे रहा है, तो उसे पूरा ब्लड क्यों नहीं देते ये लोग। इनकी ये भी कालाबाजारी बंद होनी चाहिए। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।